हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडीमेड गारमेंट अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो कौन सा इस्तेमाल करेगा, मीन, मीडियन या मोड? क्या बोलते हैं आप? यार ये कब लगवा दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद इसमें एबीएसटी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया था, ऐसा कुछ कहीं पे मैंने देखा था। तो उसमें पूछा था कि भाई रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर कौन सा इस्तेमाल करेगा, मेन करेगा, मीडियन करेगा या मोड करेगा? क्या लगता है आपको? तो उसका आंसर है मोड। कारण क्या सर, मोड क्यों इस्तेमाल करेगा? मोड का मतलब क्या है? पॉपुलर। जैसे मैं जींस मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे पता है कि ज़्यादातर 28 और 30 की कमर के चलते हैं, तो मैं ज़्यादा वही बनाऊँगा, 28, 30 और 32 की कमर की जींस बनाऊँगा। समझ पा रहे बात? क्योंकि वो मोड है, वो ज़्यादा पॉपुलर है। जबकि ऐसा तो नहीं कह सकता कि 28 और 30 का एवरेज लेके 29 का बना दूँ, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो रेडीमेड गारमेंट वगैरह के लिए मोड जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पोजिशनल में दो चीज़ें हैं, एक मोड है जो हम देख चुके हैं, अब जो है वो हम बात करेंगे आज मीडियन की। बेसिक बात करेंगे मीडियन की, और एक सेशन और जाएगा क्योंकि मीडियन के साथ साथ ये जो क्वार्टिक मीन क्वार्टिक जो है वो भी सारे सारे इसी में आएंगे, क्वांटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वगैरह। तो इसमें दो सेशन जाएंगे। बात करें मीडियन की, तो मीडियन जो है वो क्या है? पहली बात तो पोजिशनल है। पोजिशनल मतलब बीच की पोजीशन पे कौन खड़ा है, वो जो है वो क्या है? मीडियन है। जैसे सबसे पहले तो अगर देखें तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ क्वालिटेटिव मेजर होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर मतलब कि भाई जैसे वाइट टू चॉकलेट कलर, कि भाई जो कलर है उसमें अब बीच का कलर कौन सा है, तो मीन तो ले नहीं सकते क्योंकि उसको मेजर करना मुश्किल है। क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करना मुश्किल होता है, या फिर इंटेलिजेंस है उसको मेजर करना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें मुश्किल होती है, जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती है, वो उनको मेजर करना मुश्किल होता है। या फिर टेस्ट ही कौन सा है उसको मेजर करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या उनको लाइन से खड़ा किया जा सकता है क्या? हाँ, जैसे वाइट टू चॉकलेट की बात करें तो जो सबसे वाइट कलर का है उसको पहले नंबर पे खड़ा कर दिया, उससे कम वाइट वाले को सेकंड, उससे कम वाइट वाले को थर्ड, उससे कम वाइट वाले को फोर्थ। नहीं जी, एएसओ का नहीं शुरू किया है। जो चैप्टर है आपके वो चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। उससे कम वाइट वाले को 5वें नंबर पे खड़ा कर दिया। फिर जैसे चॉकलेटी कलर का है जो उसको 6th पे, उसको 7th पे, उसको 8th पे,
9th पे जैसे 10 है, तो इनको ऐसे सीरीज वाइज ज़रूर खड़ा किया जा सकता है, बाकी मीन वगैरह कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, मीन और मोड। लेकिन लाइन से खड़ा किया जा सकता है कि भाई जो सबसे वाइट कलर का है उसको सबसे आगे, इस तरीके से करके फिर अपन देख सकते हैं कि भाई 11 है तो बीच में कौन है, तो ये 6 नंबर वाला बीच में है, इसको मीडियन मान लेंगे, इसके 5 इस साइड और इसके 5 इस साइड। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो कहाँ होता है, जहाँ क्वालिटेटिव मेजर होते हैं वहाँ पर है क्या, पोजिशनल। मीडियन जो है वो क्या करता है, एक ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटता है। मीडियन जो वो क्या करता है, एक ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटता है। क्लियर है। जैसे कि आपको दे रखा है भाई, पहले इंडिविजुअल सीरीज देखें कि दे रखा है जैसे 5 7 8 6 4 3 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। ये जैसे दे रखा है और इसमें पूछा है कि मीडियन बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी आरोही या अवरोही क्रम में जमा दीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, ये 3 लिख दिया। फिर उसके बाद में एक और 3 है, 3, उसके बाद में 4, ये 4 लिख दिया। उसके बाद में 5 4 एक और है, सॉरी 4, उसके बाद में एक 5, फिर एक और 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले नंबर पे खड़ा है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, छठे पे, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे। क्लियर। ये ऐसे खड़े हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। अब पूछा कि बीच में कौन खड़ा है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, कि भाई टोटल कितने n कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 9 है, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 5th आइटम। अब 5th आइटम कौन सा है, 5th आइटम 1 2 3 4 5, 5th आइटम पे 5 है, तो ये जो है ये मीडियन है। मीडियन क्या करेगा, सीरीज को 2 हिस्सों में बांटेगा। तो देखिए इसके इस साइड में कितने, लेफ्ट साइड में कितने, 1 2 3 4, और इसके राइट साइड में कितने, 1 2 3 4। क्लियर है। सर अगर जैसे इसके अंदर एक और होता तो फिर क्या करते हैं, जैसे 8 और 1 10 और है। क्लियर है, जैसे 10 एक और हो गया तो क्या होगा, तो ये जैसे 10 हो गए, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं अपन, वही n+1 10+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ये आता है 11 डिवाइड बाय 2th आइटम, मतलब 5.5th आइटम। अब 5.5th आइटम 5.5वां आइटम कौन सा है इसके अंदर, तो 5.5वां आइटम तो कौन सा है, 5.5 तो है नहीं, तो 5 और 6 का जो 5 और 6 का जो एवरेज है, 5 और 6 का एवरेज कितना है, यहाँ पर तो किस्मत अच्छे कि 5 और 6 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 5वां आइटम प्लस छठा आइटम डिवाइड बाय 2, तो ये कितना है, 5 ही है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। या फिर यहाँ 6 कर देते अगर, तो क्या होता, 6 होता, अगर 6 होता तो हम क्या करते, 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 5.5 हो जाता। क्लियर है भाई। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, इसके अंदर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहीं पर सीरीज जो है वो डिस्क्रीट हो जाती, अगर यहीं पर सीरीज जो वो डिस्क्रीट हो जाती, तो डिस्क्रीट के अंदर क्या करते हैं, देखो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 2, तो ये इसकी इधर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, उसके बाद में 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 2, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 2, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1, 8 1,
9 1 6 7 8 8 है, 10 नहीं है, सॉरी 9 नहीं है, 10 की 1। क्लियर? ये इसी को अपन ने क्या कर दिया डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर दिया फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो फिर आपको क्या करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 यहाँ पर कितना हो गया 2 और 2 4, कम्युलेटिव मतलब जोड़ते जाओ 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। क्या करते हैं अपन 10 + 1 डिवाइड बाय टोथ आइटम, 11 डिवाइडेड बाय टोथ आइटम, कितना हो गया ये 5.5। ठीक है, वैसा वैसे ही कैलकुलेट होता, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 5.5वां आइटम कौन सा है, ये इसी तरीके से कैलकुलेट सेम जो ऊपर बना है वैसा वैसा यहाँ पर बनता, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात बनती क्या यहाँ पर, समझ पा रहे बात। तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब भी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज एक तरीके से इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 3। एक बार बेसिक समझिएगा, फिर अपन इसको और ज़्यादा सारा जो है वो फॉर्मूले वगैरह सारा कुछ बाद में देखेंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 3, और 4 की फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 3, 5 की फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 6। इसका मतलब क्या है, ये इसको ऐसे लिखना चाहते हैं 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 और 6। इसको लिखने की बजाय वो क्या करते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो उसमें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, डिस्क्रीट हो या इंडिविजुअल हो उसमें तो अपन सिंपल उसी तरीके से n+1 डिवाइडेड बाय टोथ आइटम जो है वो उसके हिसाब से कर देंगे, कोई खास प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी, जब सीरीज जो होगी वो क्या होगी कंटिन्यूस होगी। मीडियन और इनको पढ़ने में आज जो है मीडियन पूरा नहीं होगा, वैसे है तो छोटा ही टॉपिक, लेकिन आज अपन इसको बिल्कुल थोड़ा सा बेस बना के ताकि आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर अपन इसको मीडियन को अच्छे से आगे कवर करेंगे, क्योंकि एक बार इसको थोड़ा बेस जरूरी है, जब बेस कंप्लीट हो जाएगा तब अपन इसमें और जो एडवांस है वो सारे देखेंगे। तो आज बेसिकली बेसिक देखेंगे मीडियन का, और बेसिक देखेंगे किसका, बाकी के जो क्वांटाइल और जो डेसाइल वगैरह जो भी है सारे उन सब का बेसिक देखेंगे। क्लियर है, एक सेकंड देख लेते हैं ना, मोड का हो चुका है, मीडियन का ये देख चुके हैं, अब अपन ये देख रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज जो है उसका देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। कंटिन्यूस सीरीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 10 12 15 12 20। सबसे पहले तो वही सेम ही करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 10 यहाँ 10 + 12 मतलब कितने हो गए 22, 22 + 15 कितने हो गए 37, 37 + 12 कितने हो गए 47, 48 49, इसको 13 कर दो 50 और ये 70। अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, बाकी सब तो सेम ही है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर n जो नॉर्मल सीरीज जो थी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, उसके अंदर तो क्या करते थे अपन सीधा n+1 डिवाइड बाय टोथ आइटम करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे n डिवाइडेड बाय टोथ आइटम करेंगे, ये एक चीज़ ध्यान रखना है, n डिवाइडेड बाय टोथ आइटम करने।
वहाँ पर वैसा क्यों करते थे, जैसे 9 होता तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, तो कितना हो जाता 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 5वां। तो 5वां आइटम आपको पता है 9 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 5वां आइटम बीच में ये हो गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। क्लियर है। जबकि बीच में काटने के लिए तो n/2 करना चाहिए, लेकिन अपन ने क्या करते हैं यहाँ पर एक जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही पूरा साइड में कर देते हैं। जबकि यहाँ पर जो है n/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में 2 में ही बांटना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं बीच में खड़ी रहेगी वैल्यू। तो n/2 करें अगर, तो n/2 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर n कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितने 70 है, तो 70 डिवाइडेड बाय 2th आइटम कितना हो गया 35th आइटम। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, फिर फॉर्मूला में मैं बता दूंगा कैसे बनाएं। 35वां आइटम, तो देखो 10 तक तो 0 से 10 तक तो 10 आइटम है, यहाँ तो 35वां आइटम है नहीं। 10 से 20 तक भी मिला के टोटल कितने 22 आइटम है, यहाँ भी 35वां आइटम नहीं है। 20 से लेके 30 तक में 22 से लेके 37 तक वाला आइटम है, तो 35वां आइटम भी कहाँ है, इस 20 से 30 के बीच में। क्लियर। अब समझिएगा 20 से 30 के बीच में अगर यहाँ पर 10 बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी कितने से बढ़ी है आपकी, फ्रीक्वेंसी 20 से 30 के बीच में कितने से बढ़ी है 15 से बढ़ी। थोड़ा सा समझिएगा ताकि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वैल्यू में जब 10 का इंक्रीज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में कितना इंक्रीज हुआ है 35 का, सॉरी 15 का। समझिएगा यहाँ 22 है, यहाँ 22 से अपने को पहुँचना कहाँ था 35वें आइटम तक, जबकि ये 30 तक पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच गया 37वें आइटम तक। समझ पा रहे बात। 20 से 30 के बीच में मिला के टोटल सारे आइटम मिला के कितने हो गए 37, जबकि अपने को आइटम कौन सा खोजना है 35वां। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। तो देखो अगर 15 की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हुआ तो यहाँ कितने पॉइंट इंक्रीज हुए 10, भाई यहाँ पर कितने 20 से 30 पहुँचे, तो यहाँ पर कितने 15 का इंक्रीज हुआ। अपने को कितना इंक्रीज करना था 15 करना था क्या, नहीं 22 से अपने को कहाँ पहुँचना था 35 तक, मतलब कि अपने को इंक्रीज कितना करना था 13। 2 सेकंड थोड़ा सा आप सब रखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो 15 आइटम जो है वो बढ़े कितने के बीच में 10 के बीच में, तो एक आइटम बढ़ाने के लिए कितना इंक्रीज होगा 10 डिवाइडेड बाय 15। जबकि अपने को कितने आइटम इंक्रीज करने थे 12 आइटम, 13, अपने को 13 आइटम इंक्रीज करने थे। तो 13 आइटम इंक्रीज करने के लिए अपने को कितने इंक्रीज करने थे 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13 कितने हो गए 10/15 इंटू 13 कितने हो गए 8.66। तो देखो 20 तक आइटम कितने थे 22 थे, और फिर आपको 13 आइटम और इंक्रीज करने के लिए 13 आइटम को और इंक्रीज करने के लिए आपको और कितने इंक्रीज करने होंगे 8.66, मतलब आपको टोटल वो आइटम कौन सा है 28.66। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखा जाता है समझिएगा। जो L है आपका लोअर फ्रीक्वेंसी, जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर आइटम जो है उसमें क्या कीजिएगा प्लस, देखिए फॉर्मूला जो लिखा गया है इस फॉर्मूले को उसी फॉर्मेट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड है ना, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, उसको इसने फॉर्मूले के रूप में लिखा है, अपन ने उसको सीधा लिखा है। देखिएगा फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। फॉर्मूला क्या लिखा है m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू L लोअर आइटम प्लस I डिवाइडेड बाय F m माइनस C। मीडियन इज इक्वल टू L जो है वो क्या है इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी 20, लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी 20 प्लस I इंटरवल कितना इनका 10। फ्रीक्वेंसी जो आपने सेलेक्ट किया है, जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। m जो है वो क्या होता है m जो है वो क्या है n/2, तो n/2 कितना है
35 है, माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट पहले वाले की, सी का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट पहले वाले की, वो कितनी है, 22 है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर वही आएगा, 20 प्लस 10/15 गुणा 35 माइनस 22, कितना हो गया, 13। तो ये हो गया 10/15 इंटू 13, तो ये हो गया 28.66। चाहे आप इसको सीधा कैलकुलेट करें, चाहे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ कैसे किया अपन ने। देखो इसी को एक बार वापस मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। हमने कहा कि कौन सा है सर मीडियन कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो हमने कहा कि कितना सर, तो उन्होंने कहा 70 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 35th आइटम, 35वां आइटम जो है वो क्या है, आपका मीडियन है। हमने कहा कि ठीक है सर, 35वां आइटम कौन सा है बता देंगे आप, तो उन्होंने कहा कि वो आप पता करो। तो देखो 10 तक तो है, 0 से 10 तक तो टोटल आइटम हुए 10, 10 से 20 तक टोटल आइटम हुए 22, तो यहाँ तक तो 35वां आइटम आया नहीं। यहाँ से 22 से लेके फिर ये कितने हो गए, 15 का इंक्रीज हो गया, तो यहाँ आइटम कौन सा पहुँच गए, 37 तक। लेकिन अपने को आइटम कौन सा चाहिए, 35वां आइटम चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, कैसे करें, तो हमने कहा कि देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल के अंदर 10 का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में कितना इंक्रीज हुआ है, 15 का, जबकि फ्रीक्वेंसी में हमें इंक्रीज कितना करना था, सिर्फ 13 का इंक्रीज करना था। तो हमने कहा कि सर हमने मैथ्स पढ़ रखी है, फ्रीक्वेंसी में 15 का इंक्रीज जब होता है तो क्लास इंटरवल के अंदर कितना इंक्रीज होता है, टोटल 20 से 30 मतलब कि 10 का। हमें क्या करना था, चूंकि 15 का इंक्रीज जब फ्रीक्वेंसी में होता है तो क्लास इंटरवल में इंक्रीज होता है 10 का, इसीलिए जब फ्रीक्वेंसी में 1 का इंक्रीज होगा तो ये कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 15। और इस वजह से अगर 13 का इंक्रीज करना था 15 की जगह, तो हमें क्या करना था, 10/15 इंटू 13 करना चाहिए था। तो कितना करना चाहिए था, 10/15 इंटू 13, तो ये कितना करना चाहिए था, 8.66। तो ये क्या कहता है कि 20 में 8.66 का इंक्रीज करना था। तो हमने कहा कि ठीक है, तो मीडियन हो गया सर आपका 20 प्लस 8.66, मतलब कि ये आपका हो गया 28.66, जिसको इन्होंने फॉर्मूले में लिखा कि L प्लस आई डिवाइडेड बाय एफ m माइनस सी। क्लियर है, क्या फॉर्मूला समझ आया क्या आपको? क्या फॉर्मूला समझ आया आपको? अब अपन ने जब मोड पढ़ा था तब अपन ने एक एक्सट्रीम वैल्यू से उसके मोड की तारीफ की थी कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। और उसके साथ साथ हमने कहा था कि मीन जो वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। फिर हमने कहा कि कैसे सर पता बताइए, तो हमने कहा कि जैसे सर 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, ये अगर कोई सीरीज है तो हमने कहा था कि सर इसका मोड जो है वो क्या होगा, इसका मोड जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की है तो 8 होगा। मीन जो है वो क्या होगा, मीन जो है वो हमने कहा कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम डिवाइड बाय 9। तो हमने कहा कि इसका
मीन जो है वो कितना आ रहा है, एक सेकंड में शायद कैलकुलेशन गलत कर, 5 + 6 + 7 + 5 + 6 5 + 6 + 7 + 8 8 9 और 10 10, ये हो गए 71 / 9, कितना हो गया, ये हो गया 7.88, ये स्थिति थी। और मीडियन की बात करें तो मीडियन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, मीडियन कहा कि n + 1 / 2th आइटम, तो हमने कहा कि n + 1 / 2th आइटम जो है कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने कहा कि 9 + 1 / 2th आइटम, ये कितना हो गया सॉरी, फिफ्थ आइटम कौन सा हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो इसका मीडियन जो वो कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है। जब हम पढ़ रहे थे एक्सट्रीम सही बता रहे हैं उर्वशी जी कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू के अंदर क्या कर दिया, मान लीजिए एक जो ये लास्ट वाला 10 नहीं होके ये जो है वो इसको 10,000 कर देते हैं, मोड क्या रह रहा था, मोड तब भी 8 ही रह रहा था, मोड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मीन जो है वो क्या हो जाता है, मीन जो है वो हो जाएगा फिर कितना, 10,000 + 61 / 9, ये मोड जो है वो कितना हो गया 1117.88। मीडियन क्या रहेगा, मीडियन कौन सा आइटम है, n + 1 / 2th आइटम, भाई जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो आगे की साइड में आएगी या पीछे की साइड में आएगी, साइड में ही पड़ी रहेगी, और मीडियन क्या रहेगा 8 का 8 ही रहेगा। तो क्या ये मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है क्या, नहीं, न मीडियन होता है न मोड होता है, सिर्फ मीन ही है जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होना अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है, समझ पा रहे बात भाई। बहुत पैसे वाला को देख के आपसे दोस्ती तोड़ दी और सिर्फ उस ज़्यादा पैसे वाले के बारे में ही बात की जा रही है, तो ऐसा दोस्त आपको चाहिए क्या, हाँ सर चाहिए, पीटने के लिए, समझ पा रहे बात। तो ये भी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। तो अपन ने नॉर्मल सीरीज के अंदर देख लिया कि भाई बिल्कुल बेसिक सीरीज है तो कैसे करेंगे, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस के अंदर कैसे करेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज तो कुछ भी नहीं है भाई, एंड ये 5.5 आइटम जो है वो कौन सा है, 5.5 आइटम जो है वो कौन सा है, ये 6 है, 5 के बाद में ये छठा सातवां इधर है, तो ये 6 जो है वो यहाँ पर मीडियन बन जाएगा, सॉरी 5.5 आइटम है तो फिर 5 और ये 6 का एवरेज होगा, समझ पा रहे हैं बात, ये ध्यान रखिएगा। 5.5 आइटम है तो यहाँ तक जो है वो कौन है, डिस्क्रीट सीरीज वाले में अगर एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं, एक बार वापस देख रहे हैं, देख लीजिएगा डिस्क्रीट सीरीज वाला, डिस्क्रीट में कोई चेंज नहीं है, सेम नॉर्मल सीरीज जो होती है उसी को बस डिस्क्रीट में लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे 3 था, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी को इंडिविजुअल सीरीज में किया था तो 5.5 आइटम जो था वो कौन सा था, सॉरी यहाँ पर मीडियन जो निकला था वो कौन सा निकला था, ये सेम ही सीरीज को हमने इस तरीके से जब लिख के कैलकुलेट किया था तो 5.5 आया, तो इस तरीके से लिख के करें डिस्क्रीट तो भी 5.5 आना चाहिए। तो 5.5 आइटम कौन सा है, देखो 5 तक जो है वो कौन से 5 है, 5th नंबर तक कौन है 5 है, 6th नंबर पर कौन है 6th और 7 दो नंबर पे कौन है 6 है, तो 5 और 6 के बीच का चाहिए, तो 5वें नंबर पे 5 है और 6ठे नंबर पे 6, तो इन दोनों का एवरेज जो 5.5 है। क्लियर है भाई। तो ये जो है मीडियन के बेसिक चीज़ है कि भाई मीडियन ये चीज़ है इस तरीके से। अब समझिएगा, अगर कोई सीरीज है, ये एक कोई लाइन है, इसको 2 हिस्सों में बांटना है तो उसमें कितने कट लगाने होंगे, अगर कोई सीरीज है या कोई लाइन है उसको 2 हिस्सों में बांटना है तो उसमें कितने कट लगाने होंगे, एक कट लगाते से ये क्या हो जाएगा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। ये जो एक कट लगाते हैं इसको क्या कहते हैं,
मीडियन कहते हैं। क्लियर है? ये एक लाइन है और इसको मैं इसके 4 टुकड़े करने हैं। अब बताइए 4 टुकड़े करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? इस लाइन के 4 टुकड़े करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? सही बता रहे हैं भाई। कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3। 1 2 3 3 कट लगा दिए तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। जितने टुकड़ों में बांटना होता है उससे एक कम कट लगाते हैं। अगर किसी लाइन है और उस लाइन को 5 हिस्सों में बांटना है तो कितने कट लगाने होंगे? 4। 1 2 3 4। तो कितने कट हो जाएंगे, कितने हिस्से हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। मीडियन जो है वो क्या करता है, एक सीरीज को 2 भाग में बांटता है, तो मीडियन एक ही होगा। उसके बाद में आते हैं और सारी चीज़ें आती हैं, परसेंटाइल वगैरह, ये सारे सारे ये अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, डेसाइल ऑक्टाइल वगैरह, ये सारे मैं आपको लिखवा देता हूँ। कहाँ लिखे हैं भाई? ये देखिए मीडियन जो है वो क्या करता है, इससे कितने करता है? 2। इसलिए कट कितने लगाएगा? 1। मतलब मीडियन कितना होगा? 1 ही होगा। जो मीडियन होगा वो क्या कर देगा? 2 हिस्सों में बांट देगा। एक आता है क्वार्टिक। क्वार्टिक जो वो क्या करता है, कितने हिस्सों में बांटता है? 4 हिस्सों में बांटता है। 4 हिस्सों में बांटने के लिए क्या करना होगा? 3 कट लगाने होंगे। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। Q1 Q2 और Q3। क्लियर है? 5 हिस्सों में बांटते एक, उसे हम क्वांटिक कहते हैं। क्वांटिक कहते हैं जो क्या करता है, 5 हिस्सों में बांटता है। 4 कट लगाएंगे तो उसे QN कहते हैं। Q1 QN1 QN2 QN3 और QN4। क्लियर? उसके बाद में अगर भाई वो ऑक्टाइल डेसाइल वगैरह, डेसाइल जो है वो क्या करना है? डेसाइल मतलब 10 हिस्सों में बांटना। 10 हिस्सों में बांटना मतलब 9 कट लगाने। तो डेसाइल कितने होंगे? D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। परसेंटाइल जो वो क्या करता है, कितने हिस्सों में बांटता है? देखिए परसेंटेज अलग है और परसेंटाइल अलग है। 100 हिस्सों में बांटता है तो ये कितना हो गया? 99 टुकड़े करने होंगे। तो P1 से लेके कहाँ तक पहुंचेंगे? P99 तक। क्लियर है? यहां तक की बात समझ आई? क्लियर है? यहां तक की बात समझ आ गई आपको? मीडियन जो है वो क्या करता है, एक लाइन को 2 हिस्सों में बांटता है। ये क्या हो गया आपका? मीडियन हो गया। इसके दोनों साइड की बराबर होगी। इसके बाद में अगर बात करें हम क्वार्टिक की, तो क्वार्टिक कितने हिस्सों में बांटता है? 4 हिस्सों में।
तो ये पहला हिस्सा एक कट, ये इसका दूसरा कट, ये तीसरा कट, तो ये हो जाएगा Q1, Q2 और Q3। तो क्या Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होगा क्या? जाहिर सी बात है भाई, 3 कट करने हैं तो पहला ये होगा भाई, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, 2 ही Q2 के इस साइड में होंगे, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो यूँ देखें तो Q2 जो है वो तो मीडियन के बराबर ही होगा, क्योंकि 2 हिस्से इसके इस साइड है, 2 हिस्से इसके इस साइड है, और मीडियन भी क्या कह रहा है कि इसके इस साइड लेफ्ट जितना उतना को उतना राइट है। तो Q2 भी यही बोल रहा है कि मेरे लेफ्ट जितना उतना को उतना राइट है। तो Q2 जो है वो किसके बराबर होगा? मीडियन के बराबर होगा। रिलेशनशिप जब भी आएंगे, रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिलेशनशिप पे बनते हैं। समझ पा रहे हैं बात? रिलेशनशिप किसका? ये Q2 का और मीडियन का हो गया, मीन मोड मीडियन का हो गया, ये सारे जो रिलेशनशिप वाले जो भी पार्ट है ना, उन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इन रिलेशनशिप पे जब जब आएंगे तब अपन बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अपन इसके मीडियन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या है मीडियन के, बाकी जो है वो अपन देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं इसके मेरिट्स। सिंपल है, हाँ सिंपल है। अब देखो सिंपल और हार्ड में तो अभी ये है कि मेरिट्स में भी लिख सकते हो, और देखो इसमें डीमेरिट्स में भी लिख दिया, डिफ़िकल्ट इन डिटर्मिनेशन, या सिंपल भी लिख दिया। तो सिंपल और हार्ड तो अपने अपने विचार है, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट कम होते हैं, ये अपन ने एग्जांपल के थ्रू समझा। लोकेशन बाय ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड से भी, ग्राफ से भी अपन पता कर सकते हैं भाई, जैसे ये सीरीज है ये इस तरीके से बढ़ रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई ये यहाँ पर मीडियन है, लाइन के हिसाब से पता कर सकते हैं। समझ पा रहे बात भाई? एग्जैक्ट नहीं तो लेकिन ग्राफिकली हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं भाई। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बना के इस तरीके से कर दिया, तो अपन ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं। सर्टेनिटी एंड रिजिडिटी, मतलब जैसे मीडियन जो वो आपने तय कर दिया कि भाई 8 आया है या 7 आया जैसे इसके अंदर, तो फिर वो 7 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई मेथड चेंज करने से ये कोई चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा उसी तरीके से रहेगा। सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव फिनोमेना, क्वालिटेटिव जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर मीन वगैरह करना मुश्किल है, मोड भी मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे चॉकलेट कलर के और वाइट कलर के लोग हैं, उनको पॉइंट में होते नहीं तो मीन कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो एवरेज लोग कैसे कलर के, कितने कलर के, वो तो बता नहीं सकते, लेकिन उनको लाइन से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जा सकता है कि भाई सबसे वाइट को आगे कर दिया या सबसे चॉकलेटी कलर को आगे कर दिया, और इस सीरीज में करके बीच में जो खड़ा उसको कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव जो फिनोमिना होते हैं उसके अंदर अपन इसको मीडियन को इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमेरिट्स में वही है, डिफिकल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसके ऊपर आगे जो है वो कैलकुलेशंस नहीं होती है। उसका कारण ये है क्योंकि देखो ये जो है ये एक तरीके से बीच की वैल्यू होके भी पूरी तरीके से बीच की वैल्यू नहीं बताती। जैसे समझिएगा, एक जैसे ये सीरीज है 0 1 2 3 और उसके बाद में 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 आइटम 1 2 3 4। एक सेकंड में थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। छः या इसको 10 10 10 और 10, 1 2 3 4 5, 5 आइटम ये हो गया, 1 2 3 4 इस साइड में 4 इस साइड में। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मीडियन जो वो 10 आ गया। अब इसमें ये जो है 10 है, क्या 10 एक्चुअल में बीच की वैल्यू है क्या? नहीं,
समझ पा रहे हो? तो बीच की वैल्यू तो कुछ जीरो भी है, सही तरीके से बीच की वैल्यू देखोगे तो मीन सबसे सही बताएगा। 0 + 1 + 2 + 3 + 1 2 3 4 5 + 50 डिवाइडेड बाय 4 4 8 और 9। सही तरीके से बीच की वैल्यू तो कौन सी है? 6.22। लेकिन मीडियन कौन सा बता रहा है? 10 बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से पोजिशनल है। पोजिशनल जो भी होते हैं वो हमेशा एक तो पोजिशनल है, ये तो दिक्कत है ही उसकी। और ये कोई मैथमेटिकल तरीके से नहीं कैलकुलेट किया गया मीडियन कोई मैथमेटिकल तरीके से नहीं किया गया। ये बीच में जो खड़ा है उसको अपन ने मीडियन बता दिया। क्योंकि ये मैथमेटिकल नहीं है, ये सिर्फ पोजिशनल है, इस वजह से इसको आगे इसके एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो वो पॉसिबल नहीं होते। मतलब आगे जब आप चीज़ें देखोगे, डिस्पर्सन वगैरह में देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, मीन को कंसीडर किया जाता है। कारण क्या है मीन को कंसीडर करने का? मीन में ऐसी क्या बात है, क्योंकि मीन को कैलकुलेट भी एल्जेब्रिक तरीके से किया गया, तो उसके आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होंगे। इनके एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आगे नहीं होते हैं। ये तो वहाँ यूज होंगे जहाँ मीन वगैरह अच्छे नहीं है, जैसे क्वालिटेटिव वगैरह है, तो वहाँ मीन वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर ये नेग्लेक्ट द एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये तो इसके देखो बुराई करने की बात है, तो बुराई की है ज़बरदस्ती, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सट्रीम वैल्यू को नेग्लेक्ट करता है, ये अच्छी बात भी लिखी इसने। फिर आगे उसने लिखी, मतलब मैंने भी लिखी है, तो मैंने तो जिस बुक को रेफर किया उसमें लिखा, और हर जगह लिखा जाता है, इस वजह से लिखा है। नेग्लेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू को नेग्लेक्ट भी करता है ये। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर जो 10 है, जैसे 10 अपन ने मीडियन जो है वो तय कर लिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव है, क्या क्या सीरीज के अंदर ये 10 जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या 10 के हिसाब से? नहीं। समझ पा रहे हैं बात? तो 10 के हिसाब से रिप्रेजेंट करना इसको गलत है। ये तो मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ है इसके बारे में। अब देखो बुराई करते वक्त तो करनी पड़ेगी। अब डीमेरिट्स जब पढ़ रहे हैं तो डीमेरिट्स में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्लियर? ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वार्टाइल ये क्या करता है? 4 हिस्सों में और 3 होंगे। ये 5 हिस्सों में और 4 होंगे। ये 8 हिस्सों में बांटेगा, इस वजह से 7 होंगे। ये 10 हिस्सों में बांटेगा, इस वजह से 9 होंगे। ये 100 हिस्सों में बांटेगा, इस वजह से 99 होंगे। क्लियर है? तो ये है बेसिक मीडियन का। और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन देखेंगे मीन। और मीन पढ़ने के बाद में मीन के अंदर भी वैसे 2 सेशन जाएंगे मीन के अंदर। जब मीन पढ़ेंगे तब अपन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन और मोड का जो है इनका बीच का रिलेशनशिप, उस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो बनते हैं, तो उसके बाद अपन वो देखेंगे। अभी मीडियन के अंदर और कोई आपको डाउट हो तो वो बता दीजिए, और बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। कोई डाउट है तो बता दीजिए यहाँ तक का। खत्म करें अब आज का सेशन। तो आज का सेशन यहाँ पर अपन एंड करते हैं। बाकी का जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर पहले मीन देखेंगे, अर्थमेटिक मीन, फिर उसके बाद में जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उससे नेक्स्ट वाले में होगा। फिर इन तीनों का एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तब वापस मीडियन, मीन और मोड तीनों जो वापस कवर किए जाएंगे। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोड जो है वो ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सर जी मोड जो है वो रेडीमेड गारमेंट वगैरह ऐसे में किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो मोड को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। और क्वालिटेटिव कैरेक्टर मेजर्स के अंदर किसको यूज किया जाता है? तो मीडियन को यूज किया जाता है। प्लीज़ सजेस्ट बुक। तो देखो एक सेकेंड, मेरे पास एक जो बुक है वो मैं अभी आपको कहाँ रख रखी है, मेरे पास के नागर बुक है,
आप उससे देख सकते हैं, वो अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और स्टेट्स आपको अच्छी करनी चाहिए, कॉमर्स के अंदर आगे चाहे नेट करते हैं तो वहाँ पर भी स्टेट्स है, और मतलब नेट के अंदर तो है ही, और उसके अलावा जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनमें भी है। हाँ, इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे हैं, के नागर की जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे हैं, थ्योरी भी अच्छी दे रखी है। के नागर जो है वो बढ़िया बुक है। बाकी आपकी कॉलेज के अंदर जो चलती है वो बुक सही है। मैंने के नागर जो है वो देखी, और 2-3 बुक मैंने और देखी, लेकिन वो एडवांस है, उससे उतना आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना के नागर जो वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनते हैं। जो कॉलेज में जो चलने वाली बुक्स है ना, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था, इसके अंदर जो इन कॉलेज वाली बुक्स के जो पीछे की साइड के अंदर क्वेश्चन दे रखे थे, उससे यूँ मान लीजिए कि आपके टोटल जो 300 क्वेश्चन थे उसमें से 40-50 क्वेश्चन एज इट इज पड़े थे। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चाहे आप नेट की कर रहे हो। हाँ, ये भी अच्छी है, ट्रूमैन भी अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। के नागर मेरे को ज़्यादा सही लगी। मैंने जो 4-5 किताब जो पढ़ी उसमें से मेरे को के नागर ज़्यादा अच्छी लगी। JRF है आपकी इकोनॉमिक्स में, बहुत बढ़िया। प्रिपेयरिंग फॉर ये सब राजस्थान के अंदर तो अब ये एक बार बुक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ एज इट इज भी पढ़ते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन दे भी अच्छे रखे हैं। जैसे इससे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो कॉलेज लेक्चरर का था, उसके अंदर स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई संडे को रेनफॉल इतना वगैरह होता है, तो या फिर एक लीप ईयर का क्वेश्चन था। ये दोनों भी इस बुक के अंदर थे। लगभग कॉलेज में जो भी चलती है, कॉलेज वाली सारी बुकों में लगभग कॉमन ही होती है, तो उनमें से कोई भी, हाँ, ये कोई भी आपके जो भी कॉलेज की, चाहे अग्रवाल चला रहे या कोई भी चल रही है, उनमें लगभग सेम ही पैटर्न है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप इनसे कीजिए, चाहे के नागर कीजिए, या कॉलेज की जो भी, आप कॉलेज की जो प्रोस्पेक्टस में जो रेफरेंस बुक लिखी होती है ना, उसमें से कोई भी पकड़ लीजिए, सब सही है। अगर आपके पास है कोई तो वो यूज कीजिए, और अगर नहीं खरीद रहे हैं तो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जो लिखी है वो, या फिर आप के नागर वगैरह कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कर दें अपन। संडे को एक डिस्कशन रखेंगे, उसके अंदर और ये सारी बातें कर लेंगे अपन, है ना। संडे को 12 बजे अपन एक नॉर्मल लाइव डिस्कशन रखेंगे, जिसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी आपके डाउट रहते हैं ना, वो सारे कवर कर लेंगे।